हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एनएचएम संविदा कर्मी आखिर परमानेंट कब होंगे, सच्चाई क्या है, इस चीज़ को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और लेटेस्ट अपडेट को लेकर भी बात करने वाले हैं कि आज उनका अपडेट क्या है। क्या जो पहले से संविदा कर्मी थी उनको परमानेंट कर दिया गया है या उनकी प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है। और सीएसआर रूल है ना, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसिंग रूल है 2022, उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। सीएसआर रूल 2022 कंप्लीट एक्सप्लेन बात करेंगे। खासकर एनएचएम जो कर्मी है, चाहे स्टाफ नर्स हो या फिर इसके अलावा कोई भी जो कैडर की है वो, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि सभी के पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी जरूर पूछना, हम एक एक कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। सीएसआर रूल 2022 क्या है? तो सीएसआर की फुल फॉर्म मैंने भी आपको बताई, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल्स 2022। इसका पूरा नाम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 है। अब ये नियम क्या है, क्यों बनाया गया है? तो ये नियम इसलिए बनाया गया है कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनका एक ऐसा नियम हो जिसके अंदर फिक्स सैलरी हो, उनके जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, उनके अधिकार है ना, वे सब फिक्स हो और उनको एक परमानेंट करने का एक रास्ता बनाया जा सके। इसलिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लाया। यह नियम राजस्थान सरकार ने संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बनाया ताकि संविदा भर्ती के नियम तय हो, सेवा अवधि मानदेय और अधिकार स्पष्ट हो। मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी और उसका जो सेवा अवधि है वो भी टाइम फिक्स हो, अधिकार भी उसके स्पष्ट होने चाहिए। तो पहले क्या होता था, यही पता नहीं है कब परमानेंट होंगे होंगे कि नहीं होंगे, कितनी सैलरी मिलने वाली है, कोई अता पता नहीं है इन चीज़ों का, और खुद का कानून के बारे में पता नहीं है। तो यह नियम एनएचएम, मेडिकल एजुकेशन और पंचायत आदि सभी विभागों के लिए लागू होता है। ठीक है। सीएसआर रूल 2022 क्यों लाया गया? तो पहले संविदा कर्मियों के लिए अलग अलग नियम, कोई निश्चित नीति नहीं थी। परमानेंट को लेकर एक भ्रम ही था कि परमानेंट हो जाएंगे, पर कोई पता ही नहीं था कि कब परमानेंट होंगे। तो 2022 में जब माननीय गहलोत सरकार की सरकार थी, उस टाइम में एक रूल बनाया गया सीएसआर। उसके अंदर उन लोगों ने बताया कि एनएचएम स्टाफ नर्स, एनएचएम, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और जितने भी संविदा कर्मचारी है जो राज्य सरकार के हैं, उन सभी के ऊपर ये रूल लागू होने वाला है। पर एक चीज और बता देता हूँ कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर काम कर रहे हैं उनके लिए रूल लागू नहीं है। यानी कि जो कोई किसी ठेकेदार के थ्रू जा रहा है डायरेक्ट, उसके लिए रूल लागू नहीं है। वो सोच रहा हो कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा, नहीं, वो किसी भी सूरत में परमानेंट इस रूल के थ्रू तो नहीं होगा। सीएसआर रूल 2022 में नौकरी कैसे होती है? तो सीएसआर के तहत जो भर्ती होती है वो या तो मेरिट से होती है, या एग्जाम से होती है, या इंटरव्यू से होती है ना। और फिक्स मानदेय होता है कि आपको इतने साल तक फिक्स पेमेंट मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि एनएचएम के अंतर्गत जितने भी पोस्ट होती है, चाहे स्टाफ नर्स देख लो, स्टाफ नर्स के अंदर 18,900 फिक्स सैलरी कर रखी है और आपको वो सैलरी 5 साल तक, जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते, जब तक वही सैलरी मिलेगी, है ना। तो आप एग्जाम दे के गए और आपकी सैलरी फिक्स है, तो ये सीएसआर के अंतर्गत आते हो आप। यानी ये पोस्ट सरकारी है लेकिन कर्मचारी संविदा पर है। सीएसआर रूल 2022 में सैलरी क्या होती है? तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी फिक्स की गई है। जैसे कि एनएचएम स्टाफ नर्स का फिक्स किया गया है 18,900। अब इसमें 5% की बढ़ोतरी का बोला गया है कि 5% पर ईयर इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है। अब ये होता क्या है, किस प्रकार होता है, और बात कर लेते हैं परमानेंट का रास्ता। मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, 3 चीजें देखी जाती है। पहला तो स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होती है? तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर 3 चीजें देखी जाती है। आपने कितने साल की सर्विस की, सर्विस के अंदर किसी प्रकार का कोई ब्रेक तो नहीं है, क्वालिफिकेशन सही है या नहीं है ना। जैसे कि डिपार्टमेंट की जरूरत, डिपार्टमेंट को आपकी जरूरत है या नहीं है, यानी कि वैकेंसी भी डिपार्टमेंट के पास खाली है या नहीं है, ये स्क्रीनिंग प्रोसेस में देखा जाता है। जैसे कि स्टाफ नर्स है, तो स्टाफ नर्स को परमानेंट करते समय देखा जाता है कि इसने कितने साल काम किया, इसके अंदर सर्विस के अंदर कोई ब्रेक तो नहीं है, ऐसा इसके प्रति कोई लीगल केस वगैरह नहीं लगा, क्वालिफिकेशन इसकी सही है कि नहीं है।
जैसे स्टाफ नर्स के लिए बीएससी जीएनएम नर्सिंग चाहिए, तो वो है या नहीं है। और डिपार्टमेंट के पास वैकेंट पोस्ट भी है कि नहीं है परमानेंट करने के लिए। जब जाके आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग में अगर आप पास हुए तो आप रेगुलराइजेशन के लिए क्या होती हो, एलिजिबल हो जाती हो। और अगर फेल हुए तो वापस आप कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहोगे, फिर आपको 5 साल बाद में वापस 5 साल बाद में स्क्रीनिंग किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एनएचएम स्टाफ नर्स का करंट स्टेटस। देखो 2026 तक की अगर बात करूं तो सीएसआर रूल 2022 सभी कर्मचारियों के अंदर लागू कर दिया गया है, और स्क्रीनिंग भी चल रही है ना। और सभी की डिटेल मांगी गई है। राजस्थान जो एनएचएम है उसके थ्रू की कौन कौन 5 साल तक बिल्कुल संतुष्टि पूर्वक सेवा दे चुके हैं, उन सभी की लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या एनएचएम के थ्रू लिस्ट मांग ली गई है, और उनको परमानेंट करने की प्रक्रिया जारी है। तो सीएसआर रूल 2022 में परमानेंट का नियम है, पर सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि सीएसआर रूल 2022 डायरेक्ट परमानेंट नहीं करता। सीएसआर 2022 जो रूल है वो परमानेंट करने का एक लीगल रास्ता है। इसमें लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और इलिजिबिलिटी चेक की जाती है। अगर सरकार रेगुलर पोस्ट दे तो रेगुलर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अप्रूवल और वैकेंसी अवेलेबल होना जरूरी है। तो कुल मिला की बात यह है कि सीएसआर के अंदर पहले स्क्रीनिंग होती है, जो 5 साल तक काम कर चुके हैं उनके लिए। उसके अंदर आपके कोई भी 5 साल के अंदर ऐसा कोई विरोध नहीं किया हुआ हो, आपके पास कोई लीगल केस नहीं हो आपके ऊपर, आपने बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक सेटिस्फैक्शन रूप में आपने सेवा दी हो, तो आपको परमानेंट किए जा सकता है। उसके अंदर आपकी स्क्रीनिंग होगी, अगर स्क्रीनिंग में पास हुई तो आपको रेगुलराइजेशन के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जैसे अप्रूवल मिलता है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, और वो ग्रेड पे से परमानेंट किया जाएगा जो आपके भर्ती के अंदर है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर का जो ग्रेड पे है उस हिसाब से किया जाएगा, सीएचओ का है उस हिसाब से किया जाएगा। और जब सीएचओ परमानेंट होगा तो ये मान के चलना 4600 पे ग्रेड से नीचे नहीं होगा, ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ। ये एक सीएसआर को लेकर एक छोटी सी जानकारी तो मैंने आपके सामने शेयर की। अगर वीडियो चलेगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।